हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए जो है एम्स ऋषिकेश में जो आपकी वैकेंसी है तो उसका जो सिलेबस है वो इन्होंने जो है रिलीज़ कर दिया है। तो देखिए ये जो है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज मैंने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे PDF डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो देखिए एग्जामिनेशन नोटिस। ओके, तो जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश की बात हो रही है। ओके, उत्तराखंड। तो देखिए इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंडिकेटिव सिलेबस फॉर CBT रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड एंड लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड। तो आपको जो है सिलेबस इन्होंने जो है अपना डिक्लेयर कर दिया, कैसे का पेपर आएगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारा बता दिया। देखिए ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस सब्सिक्वेंट रीओपन नोटिस जो है ये रीओपन हो गए थे 13 जून को। ओके, तो देखिए इसमें जो है इन्होंने बताया है कि स्कीम एंड पैटर्न ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द सेट पोस्ट। देखिए आपको बता दिए इन्होंने क्या स्कीम रहेगी, कितने क्या क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो देखिए जो आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का आपका एग्जाम 3 आवर्स का रहने वाला है। CBT होगा नो डाउट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर वो सिंगल है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए CBT मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 आंसर ऑप्शन, 4 ऑप्शन होंगे। वन ऑफ दीज 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाँ सब ये देखिए देयर विल बी ओनली 1 क्वेश्चन पेपर फॉर ईच पोस्ट। क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट 200 क्वेश्चंस होंगे, इसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए एम्स में अभी तक तो हमने देखे 100 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, अभी इसमें देखिए ऋषिकेश वाले ने क्या क्या कहा है कि 200 क्वेश्चंस आएंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स वो हमारे 200 होंगे। एक क्वेश्चन जो है 1 ही नंबर का होगा। ओके, और कह रहे हैं अगर आपने सही करा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा और गलत करा तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 लिखा हुआ है, नेगेटिव मार्क्स हमारे डिडक्ट हो जाएंगे। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब होता है अगर 4 गलत करे तो 1 सही, वो 4 गलत तो हो ही रहे थे हमारे, गलत 1 सही था ना, वो भी हमारा गलत हो जाएगा, इसका ये मतलब होता है। ओके, फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें लिख रखे हैं। 50% है फॉर जनरल के लिए, 45 OBC के लिए, 40% SC ST के लिए। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ केस देख लीजिए आप इसमें। ओके, फिर क्या है इसमें, हाँ हम एक बार इसका सिलेबस देख लें। तो एग्जामिनेशन सेक्शन इंडिकेटिव सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, तो हमें पता लग गया 200 क्वेश्चन आने, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अभी इसमें देखिए प्रपोज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए इसमें क्या चेंजेस मिले हैं हमें। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 15 क्वेश्चन है। ये हो गए आपके 60 क्वेश्चन। जनरल जो है वो 60 मार्क्स का आने वाला है। बाकी आपका 140 है वो आपका टेक्निकल का, मतलब फार्मेसी वालों के लिए फार्मेसी का है ना। तो देखिए जो है इसमें फार्मास्यूटिक्स 1, देखिए जो मेजर हमारे कोर सब्जेक्ट तो वो तो बहुत कम मार्क्स के दिए हुए हैं, और ठीक है जिन पे और जो हम सोचते हैं कि इनमें से तो कम आएगा वो ज़्यादा मार्क्स के दिए हुए हैं। अभी इसमें देखिए आप इसको देखिए फार्मास्यूटिक्स 1 दिया हुआ है 5 नंबर, 5 क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स 1 के। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 के भी 5 क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी के 5 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिक्स सेकंड के 5 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के 5 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी जो हमारा मेजर कोर सब्जेक्ट होता है इसके भी इन्होंने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के भी 5 क्वेश्चन आने हैं आप लोगों के। ओके, फिर देखिए DSBM ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के 35 क्वेश्चंस आएंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी के भी 35 क्वेश्चंस आएंगे। क्लिनिकल फार्मेसी के भी 35 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप तो अब क्या कीजिए, DSBM को जल्दी से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो भी इसके प्रिपरेशंस कर रहे हैं। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो है हमारा उसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो मेजर जो देखिए 30-90 जो है कितने हो गए हमारे, ये 105 हो गए ना। देखिए 105 क्वेश्चन तो आपके DSBM और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से ही आने वाले हैं। तो आपको जो है मेजर फोकस अभी देखिए इनको ही करना चाहिए, क्योंकि देखिए बाकी में 5-5 क्वेश्चन है तो वो तो देखिए इतना तो है नहीं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुआ हमने, है ना, पढ़ी तो हुई है चीज़ें सारी। तो अभी फोकस जो है आपको मेरे हिसाब से तो इस पे करना चाहिए, क्योंकि देखिए DSBM के 35 क्वेश्चन मैटर करते हैं। हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी के दोनों को मिला के 70 हो गए, है ना, 35 है तो देखिए
तो आपके जो है ये बहुत ही बड़ा इसमें चेंज हुआ है। तो 200 क्वेश्चंस हैं और 60 जो है आपके जनरल हो गए, बाकी 140 आपके फार्मेसी के हो गए। फार्मेसी में भी 105 क्वेश्चन आपके 2 ही सब्जेक्ट से आ रहे हैं, DSP हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से। ओके, तो इसके लिए जो है अभी जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा देखना, क्योंकि अभी जो है एम्स के बहुत से एग्जाम्स हो रहे हैं। जैसे अभी आपका एम्स भुवनेश्वर का एग्जाम होना है 31 अक्टूबर को, है ना, तो इसका भी आपका एग्जाम होगा, तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए और जो 2 एम्स के पेपर है, एम्स पटना का पेपर हुआ है और एम्स रायपुर का पेपर हुआ है। ओके, तो उनको देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, किस टाइप का पैटर्न चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप इनको देखिए कैसे क्या क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं। ओके, बाकी देखिए इनका जो सिलेबस है इन्होंने अच्छे से भी लिख के दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के दिए हुए हैं, जनरल अवेयरनेस के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, देख लेना आप लोगों के। फिर हम देख लेते हैं हमारा फार्मेसी का, देख लेते हैं फार्मास्यूटिक्स में देखिए आपको फार्मास्यूटिक्स 1 में स्टरलाइजेशन दिया है, इसके MCQ मैंने अपलोड किए हुए हैं, बुक से पढ़िए, बाकी MCQ लगाइए चैनल पे जाके। ओके, फिर प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स और कैप्सूल्स, तीनों के MCQs जो है अपलोड किए हुए हैं। 5000 MCQs की सीरीज आप लोग देखेंगे ना, उसके फर्स्ट सेकंड पार्ट तो टैबलेट और कैप्सूल ही है, बाकी स्टरलाइजेशन भी आपको मिल जाएगा, उसी में मैंने डाले हुए हैं MCQs। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 में आपका एसिड से आएंगे, बेस एंड बफर, एंटी माइक्रोबियल्स, एस्ट्रिंजेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, एमेटिक्स एंड एंटीडोट्स। ओके, फिर आपका है फार्माकोग्नोसी में लैक्सेटिव्स, कार्डियोटोनिक, कार्मिनेटिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेगुलेटर्स, एस्ट्रिंजेंट्स, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीटर्सिव, एंटी रूमेटिक्स, एंटी ट्यूमर, एंटी लैप्रोटिक, एंटी डायबिटिक, डायूरेटिक, एंटी डिसेंट्रिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स, एंटी ऑक्सीटोसिक, वाइटामिन एंड जेम्स, परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो ये आपके फार्माकोग्नोसी की टॉपिक है। फार्मास्यूटिक्स सेकंड जो है हमारा बाइफेजिक लिक्विडोज फॉर्म में आपका इमल्शंस आएगा, इसमें बाइफेजिक में इमल्शंस आएगा, डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस और पेरेंटल डोज फॉर्म और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स, ये टॉपिक इन्होंने स्पेसिफाई किए हुए हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड में आपका एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है, सल्फोनामाइड्स है, एंटी लैप्रोटिक ड्रग है, एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटी मलेरियल ट्रांसक्युलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट्स, एड्रिनर्जिक ड्रग, एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट, कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट, डायूरेटिक एंड एंटी नियोप्लास्टिक मतलब कि एंटी कैंसर ड्रग। ओके, फिर आपका फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में आपने इसमें दिया ड्रग एक्टिंग ऑन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स एंड एंटी पार्किंसंस ड्रग्स। ओके, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन आई, ऑटोकॉइड्स, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, ड्रग अफेक्टिंग रीनल फंक्शन, हार्मोन एंड हार्मोन एंटागनिस्ट, कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिजीज। ओके, फिर आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस में क्या दिया, फार्मेसी एक्ट दिया इन्होंने 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जो ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट आता है हमारा 1955 का, एंड DPS 1985। तो आपको ये 4 एक्ट ही इसमें दिए हुए हैं। DSBM जो देखिए 35 क्वेश्चन जिसके आने वाले उसे देखिए, इसमें ड्रग हाउस मैनेजमेंट अच्छे से पढ़िए, इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़िए, सेल प्रमोशन पढ़िए, मार्केट रिसर्च पढ़िए, सेल्समैनशिप पढ़िए, क्वालिटीज ऑफ ए सेल्समैन, एडवर्टाइजिंग एंड विंडो डिस्प्ले, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सब आपका DSBM में आपने बहुत ही अच्छे से पढ़िए इसको। ओके, हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या पढ़ेंगे, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल्स, मैन्युफैक्चरिंग, PTC फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस एंड ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ओके, तो ये हो गया हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी में देखिए डिजीज के बारे में पढ़ना है, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर विद देयर सिग्निफिकेंस, ड्रग इंटरैक्शन। ओके, ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग का जो इंटरैक्शन होता है, फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ड्रग एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग डिपेंडेंस, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, तो ये सारा आपका क्लिनिकल फार्मेसी में आएगा। फिर इसमें लिखा है देखिए इनके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए इट मे बी नोटेड दैट अपार्ट फ्रॉम टॉपिक डिटेल अबाउट क्वेश्चंस फ्रॉम अदर टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट में अपीयर इन द क्वेश्चन पेपर, है ना। हमने फार्मेसी करे, फार्मेसी में वो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो ये नहीं है कि कहाँ से आ गया, इन्होंने सिलेबस दिया हुआ था, क्योंकि सिलेबस तो दिया हुआ है लेकिन जो है हमने पढ़ा हुआ है, तो फार्मेसी में क्वेश्चन जो है इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देयर इज नो अंडरटेकिंग दैट ऑल द टॉपिक अबव मे बी कवर्ड इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, तो इसमें जो है आपका जो है सिलेबस आपके पास है अभी एम्स ऋषिकेश का, तो जिन्होंने भी जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने अपनी तैयारी करनी है। कौन कौन से जो मेजर सब्जेक्ट है, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं कि मेजर जैसे हमारा कोलॉजी हो गया, कोग्नोसी हो गया, सूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, मेन हम इन पे फोकस करते हैं ना। फिर सोचते हैं कि ये तो माइनर सब्जेक्ट है, इनको तो थोड़ा बहुत देख लेंगे,
पढ़ेंगे। बट अभी जो इन्होंने क्या कर दिया, ये ही मेजर बना दिए। DSBM से बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इसको भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इनको जो है लाइटली नहीं ले सकते। ओके, तो इसके मैंने भी है जो है MCQ अपलोड किया हो, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ओके, पर पहले तो अपनी बुक से पढ़िए, फिर बाद में जो है MCQ सोल्व करिए। ओके, तो इस वीडियो में देखिए आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।